Hello everyone, welcome to Topper's Vision. So today what is our topic? Our topic is the second chapter of civics, that is federalism. First chapter हमने already cover कर लिया है, that is power sharing हमारी previous videos में, और साथ ही हमने उसके FAQs भी किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो काइंडली आप पहले जाके उसे देखिए. एंड तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट तो यही है कि फेडरलिज्म होता क्या है. तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि फेडरलिज्म होता क्या है, तो फेडरलिज्म कुछ नहीं है. फेडरलिज्म भी डिवीजन ऑफ पावर है. किसके बीच में? एक तो सेंटर के बीच में. सेंटर के साथ साथ सेंटर के पास तो पावर हो गई, सेंटर के साथ साथ हम और भी जगह पावर बांट देते हैं, जैसे कि स्टेट्स को दे देते हैं, ठीक है, रीजनल लेवल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है. तो दैट इज अवर फेडरलिज्म. इसी डिवीजन ऑफ पावर को बिटवीन सेंटर एंड अदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री, तो यही हमारा होता है फेडरलिज्म, ठीक है. और ये तो हम पढ़ेंगे अभी जब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में बनाऊंगी इस टॉपिक पे कि फेडरलिज्म क्या है, तो हम इन डिटेल इन डेप्थ हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. दूसरा हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम. तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है. जैसे कि ये नाम से ही बता रहा है, फेडरल मतलब होता है कि दो से ज़्यादा. जैसे मैंने क्या बताया कि सेंटर, एक सेंटर के पास तो पावर होगी, साथ ही साथ स्टेट में भी हमने पावर डिवाइड की है, ठीक है. और यूनिटरी सिस्टम भी होता है. यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें जो सेंटर होती है ना, ये सुप्रीम होती है. इसमें ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. ये दोनों इंडिपेंडेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है? सेंटर सुप्रीम है. सेंटर सुप्रीम है तो ये इसको ऑर्डर भी दे सकता है. इसमें ऐसा नहीं होता. तो हम पूरा इन डिटेल हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आप चाहे किसी के लिए भी इसको पढ़ रहे हो, ठीक है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. दूसरा हमारे पास फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स तो होंगे. सिर्फ इतना ही तो होगा नहीं कि पावर का हमने डिवीजन कर दिया, यही हमारा फेडरलिज्म है. नहीं, इसके बहुत सारे की फीचर्स भी होते हैं जो हमें देखने हैं इसमें. तो हम इन डिटेल इसको कवर करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, ओके. और दूसरा कि डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म. फेडरेशन किस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है, हम वो अलग अलग तरीके भी इसमें देखेंगे, ठीक है. और उसके बाद हमारा आता है कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है. हाँ, इंडिया एक फेडरल कंट्री है. इंडिया में फेडरलिज्म है. तो वो क्या तरीके हैं कि जो इंडिया में ऐसा क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, हम वो भी देखेंगे. क्योंकि पावर डिवीजन तो है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें देखनी है, ठीक है, ओके. तो ये भी हमारा टॉपिक है. इसके सारे टॉपिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट बनते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है. तो हमें बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है. इसके लेक्चर्स आप मिस मत करिएगा. सो नेक्स्ट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस. हम इस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, व्हाट इज दैट फेडरलिज्म, हम उसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन. ये डिसेंट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है? ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर की जो पावर होगी, जो हमारी सेंटर की पावर होगी ना, सेंटर की पावर को हमें क्या कर देना, स्टेट्स और बाकी जगह पे उसको डिवाइड कर देना. यही होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब एक तो सेंट्रलाइजेशन है कि पावर को हमने सेंट्रलाइज कर दिया, पूरा सेंटर को दे दिया, तो ऐसा नहीं है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा फिर, सेंटर की जो पावर है उसे हम स्टेट्स और बाकी जगह हम डिवाइड कर देंगे, औरों को भी दे देंगे सेंटर की पावर को. तो ये हमारा हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, ओके. सो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और जो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सब पढ़ने हैं, ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप इसकी वीडियोस मिस मत कीजिएगा. प्लीज़ स्टे ट्यून एंड cover all the topics for your exam, score good. Please stay tuned. Thank you.